बांग्लादेश की स्थिति पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिंता में आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी चिंता जाहिर की है। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का भी बड़ा बयान सामने आया है। बांग्लादेश को लेकर किस तरह भारत में हलचल मच गई है और शेख हसीना के भारत आने को लेकर सरकार का क्या रुख है, इसी के साथ बांग्लादेश की विद्रोह की पूरी कहानी भी हम आपको बताएंगे। तो क्या कुछ है पूरी कहानी, चलिए विस्तार से जानते हैं। जिहादियों पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान, खतरे में सनातन, मंदिर तोड़े जा रहे निशाने पर हिंदू, जिहादियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में बिगड़े हालात पर कहा है कि पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हम सनातन को बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसके भविष्य पर ग्रहण लगता है। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा, आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे हैं, कुछ तो हमें देखना पड़ेगा। आज भारत के तमाम पड़ोसी जल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, तब भी हम इतिहास के परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति क्यों पैदा हुई? सीएम योगी ने आगे कहा कि सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है। सीएम योगी ने भारतवासियों को सनातन के लिए चेताया है कि जिस तरह सनातन खतरे में है उसे बचाना ही होगा। इसी के साथ कई और नेताओं ने बांग्लादेश को लेकर टिप्पणी दी है। किसने क्या कहा है, चलिए जानते हैं। जो बांग्लादेश में हो रहा है वैसा भारत में भी हो सकता है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। हालांकि सब कुछ सामान्य लग सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री खुर्शीद शिक्षाविद मुजीबर रहमान की किताब शिकवाए हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया मुस्लिम्स की लॉन्चिंग के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा, कश्मीर में सब कुछ सामान्य दिख सकता है, यहाँ सब कुछ सामान्य लग सकता है, हम जीत का जश्न मना रहे होंगे। हालांकि निश्चित रूप से कुछ लोगों का मानना है कि वो जीत या 2024 की सफलता शायद मामूली थी, शायद अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक पूर्व विदेश मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहाँ भी हो सकता है। हमारे देश में इसका प्रसार चीजों को तरीकों से फैलाने से रोकता है, जिस तरह से बांग्लादेश में फैलाया गया है। अब इसके बाद सलमान खुर्शीद के इस बयान से बवाल मच गया है। कांग्रेस नेता बांग्लादेश जैसे आइडिया किसे दे रहे हैं? कांग्रेस नेता के इस बयान पर भाजपा नेता ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस नेता बांग्लादेश जैसे आइडिया किसे दे रहे हैं। कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जहां तक बांग्लादेश का सवाल है तो वो भारत सरकार के साथ खड़ी है, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस पर कोई राजनीति नहीं की जानी चाहिए। लेकिन सलमान खुर्शीद जैसे नेता भारत के लोगों को ये कहकर भड़काने की कोशिश करते हैं कि जो हिंसा वहां हुई वो भारत में भी हो सकती है। ये कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्र नीति के ऊपर राजनीति करने का एक और उदाहरण है। कांग्रेस की सोच दिखा रहा खुर्शीद का बयान, संबित पात्रा। खुर्शीद के बयान पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि यह दिखता है कि कांग्रेस पार्टी की किस प्रकार की सोच है। आज मुझे याद आता है कि जब राहुल गांधी संसद में खड़े होकर कहते थे कि इस देश में आग लगेगी, दंगे होंगे, प्रधानमंत्री पर हमला होगा। विदेश यात्रा में भी राहुल गांधी चोरी छिपे कई लोगों से मिलते थे। आज मालूम पड़ रहा है कि आखिर उनकी मंशा क्या थी। ये बहुत ही गंभीर विषय है। जब भारत में चारों तरफ इस तरह की परिस्थिति देखने को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी जो देश का मुख्य विपक्ष है, क्या यही चाहती है? वो चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं, जिस कारण अपनी खींच इस प्रकार से अराजकता को फैलाकर निकाल रहे हैं। कांग्रेस की सोच तो दिख गई। अब भारत की एक्शन के बारे में और बांग्लादेश में विद्रोह की पूरी कहानी के बारे में भी जान लेते हैं। बांग्लादेश को लेकर क्या है भारत का स्टैंड?
बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का स्टैंड साफ कर दिया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने मंगलवार यानी कि 6 अगस्त 2024 को राज्यसभा में इस संबंध में बयान दिया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति और प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत आने को लेकर जानकारी दी। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के दशकों से करीबी रिश्ते हैं। सभी राजनीतिक दल बांग्लादेश में हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता को लेकर चिंतित हैं। जनवरी 2024 के बांग्लादेश चुनाव के बाद लगातार मतभेद, ध्रुवीकरण और तनाव बढ़ रहा है। इसके बाद यहां जून 2024 में एक छात्र आंदोलन चालू हो गया। उन्होंने आगे बताया, इस प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश में काफी हिंसा हुई और ये जुलाई महीने में जारी रही। हम इस दौरान शांत रहे और बातचीत से मुद्दा सुलझाने की सलाह देते रहे। 21 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी बांग्लादेश में स्थिति नहीं बदली। इसके बाद किए गए निर्णय से प्रदर्शनकारी और भड़क गए। इसके बाद प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री हसीना के इस्तीफे पर अड़ गए। 4 अगस्त 2024 को स्थितियां बिगड़ गईं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमले किए और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया। इससे हिंसा बढ़ी। सरकार में शामिल लोगों को निशाना बनाया गया और अब चिंता की बात यह है कि इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी दुकानें, मकान और घर भी कई शहरों में निशाने पर हैं। अभी हिंसा कितनी है इसकी जानकारी नहीं है। 5 अगस्त 2024 को कर्फ्यू के बावजूद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। इसी के साथ शेख हसीना के भारत आने और इस्तीफा देने के बारे में भी उन्होंने बताया कि शेख हसीना ने भारत से जल्द ही कुछ समय के लिए भारत आने की अनुमति मांगी थी। इसी दौरान एक फ्लाइट की अनुमति भी बांग्लादेश द्वारा मांगी गई और शेख हसीना भारत आ गई। इसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई है। बांग्लादेश में हिंदुओं को बनाया गया निशाना। बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के बीच अब उपद्रवियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हिंदुओं के घर, दुकानों में आग लगाई जा रही है। यहां तक कि बांग्लादेश में बने हिंदू मंदिर भी अब इस हिंसा का शिकार हो गए हैं। बांग्लादेश के मेहरपुर इस्कॉन मंदिर में भी आग लगा दी गई है। ये पहली बार नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर सालों से हमले होते आ रहे हैं। हिंदुओं के मंदिर, घर, दुकानों, पंडाल में ताबड़तोड़ और लूटपाट की कई खबरें सामने आती रही हैं। इससे पहले भी बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर और हिंदुओं पर हमले की कई मामले सामने आ चुके हैं। बांग्लादेशी मीडिया द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया है। कीमती सामान को लूटा भी गया है। मंदिरों पर भी हमले किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लालमुनिरहाट सदर उपजिले में धार्मिक हिंदू कार्यों से जुड़े पूजा समिति के सचिव प्रदीप चंद्र रॉय के घर में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। दंगाइयों ने नगर पालिका सदस्य मोहिन रॉय की कंप्यूटर दुकान में भी तोड़फोड़ करने के साथ लूटपाट की है। कालीगंज उपजिले के चंद्रपुर गांव में 4 हिंदू परिवारों को घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई है। हाथीबंदा उपजिले में पूर्वो सरदुवी गांव में 12 हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक पंचगढ़ में कई हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई है। ओइकिया परिषद के महासचिव मुनेंद्र कुमार नाथ ने बताया कि ऐसा कोई क्षेत्र या जिला नहीं बचा है जहां हिंदुओं पर हमले नहीं हुए हों। उनके पास अलग अलग इलाकों से लगातार हमलों की जानकारी आ रही है। इससे ये साफ दिखता है कि पड़ोस में पनपने लगे हैं दुश्मन। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत सरकार एकदम एक्शन में है। अमित शाह ने भी बॉर्डर्स को लेकर मीटिंग की है। इस मुद्दे पर आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।